हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपना सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में कि परसेंटेज एफिशिएंसी वाले जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि तन्मय इज 30% इफिशियंट दैन सौरव। इसका मतलब क्या कि तन्मय 30% सौरव से ज्यादा इफिशियंट है। तो हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब व्हिच तन्मय अलोन वुड हैव डन इन 23 डेज। मतलब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो वो कितना दिन में खत्म करेंगे अगर तन्मय उसको इकलौता 23 दिन में खत्म करता है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो कंसेप्ट देखा था उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए उसी तरीके से लिखेंगे। बट यहाँ पे देखो अलोन वाला पार्ट सिर्फ तन्मय का दिया है, सौरव का नहीं दिया है मुझे, करेक्ट। तो बट मेरे पास पूरी जानकारी काहे की है, मेरे पास पूरी जानकारी एफिशिएंसी की है। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त मैं एफिशिएंसी से स्टार्ट करूंगा, करेक्ट। सो तन्मय एंड दिस इज सौरव। सो तन्मय इज 30% मोर एफिशिएंट दैन सौरव। इसका मतलब क्या कि अगर सौरव 100 है तो तन्मय कितना हो जाएगा 30% मोर एफिशिएंट। इसका मतलब क्या 30 में मैं 100 क्या करूंगा ऐड करूंगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा दैट इज 130 मींस 30% मोर एफिशिएंट, करेक्ट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज 13 एंड दिस इज 10, करेक्ट। नाउ उन्होंने और क्या दिया है क्वेश्चन में कि तन्मय अलोन वुड हैव डन इन 23 डेज। मतलब तन्मय अलोन वुड फिनिश द जॉब इन 23 डेज, करेक्ट। तो यहां पे देखो मेरे पास तन्मय का इकलौता अगर काम करता है तो कितने दिन में खत्म करेगा ये वाला पार्ट दिया और तन्मय की मेरे पास एफिशिएंसी है। तो वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, करेक्ट। तो यहां पे दो पार्ट मेरे पास है, एफिशिएंसी का पार्ट और तन्मय का नंबर ऑफ डेज। तो मुझे क्या मिलेगा टोटल वर्क डन। सो 23 इंटू 13 कितना होता है। सो 23 इंटू 13 दैट इज व्हाट 13 3 39 13 2 26 plus 3 that is what 26 that is 299. So the total work done is what 299. अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब, करेक्ट। तो दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी यू विल गेट नंबर ऑफ डेज। सो टोटल वर्क डन दैट इज व्हाट 299 अपॉन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 13 plus 10 दैट इज व्हाट 13 plus 10 दैट इज 23। सो इज इक्वल टू कितने दिन में काम खत्म होगा। अभी हमने देखा था कि 23 इंटू 13 दैट इज 299। सो 299 डिवाइडेड बाय 23 मींस कितना आएगा 13 डेज। सो अंडरस्टैंड। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि स्नेहा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, करेक्ट। स्नेहा अगर इकलौता काम करती है तो वो 20 दिन में खत्म करेगी, करेक्ट। कोमल इज 25% मोर एफिशिएंट देन स्नेहा। कोमल 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, स्नेहा से। तो यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन पार्ट में क्या बोला गया कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कोमल टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। अगर सेम काम कोमल को करना है तो वो इकलौती कितने दिन में खत्म करेगी, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन हमने करा था कि यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंट वाला पार्ट दिया है तो एफिशिएंट वाला पार्ट पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं स्नेहा और कोमल, करेक्ट। स्नेहा इकलौती अगर काम करती है तो कितने दिन में 20 दिन में, करेक्ट। मतलब डेज वाला पार्ट आ गया और लिखने का पैटर्न हमेशा वही रहेगा, डेज वाला पैटर्न टोटल वर्क डन एंड एफिशिएंसी, करेक्ट। तो नाउ अभी हमारे पास क्या है परसेंटेज एफिशिएंसी दिया है। मतलब कोमल इज 25% मोर एफिशिएंट दैन स्नेहा। इसका मतलब क्या स्नेहा को अगर मैं 100 लू तो कोमल को क्या लिखना पड़ेगा दैट इज 125, क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि कोमल इज 25% मोर एफिशिएंट देन स्नेहा। तो सिंपल सी बात है कि अभी हमने देखा था कि टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ डेज। तो स्नेहा के मुझे इंडिविजुअल डेज पता है और उसकी एफिशिएंसी पता है तो मुझे क्या मिल जाएगा दैट इज टोटल वर्क डन। तो कैसे करेंगे टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा हमें। तो उसके पहले क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे दैट इज 25 जा that is 25 4s and 25 5s, correct. So this is now 20 into 4 means कितना हो जाएगा 80, करेक्ट। तो नाउ देखिए कोमल का अभी इंडिविजुअल डेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे अभी यहाँ पे। सो सिंपली टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी यू विल गेट नंबर ऑफ डेज। सो 80 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट व्हाट 16 डेज। मतलब
कोमल अगर इकलौती काम करती है तो वो कितने दिन में खत्म करेगी? 16 डेज में खत्म करेगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि स्नेहा और कोमल मिलकर काम खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसा वाला पार्ट था। बट यहाँ पे इंडिविजुअली क्या पूछा गया है, कोमल इकलौती अगर काम करेंगी तो कितने दिन में काम खत्म होगा, दैट इज 16 डेज। तो समझ में आया आपको? नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला क्या गया है थर्ड क्वेश्चन में कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, करेक्ट। तो 24 दिन में ए इकलौता काम खत्म करेगा। एंड सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब बी ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। और थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, करेक्ट। तो यहाँ पे निकालना क्या है कि बी और सी मिलके दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे, करेक्ट। तो लिखेंगे कैसे, देखो कि स्टार्ट करेंगे दैट इज ए बी, ए इकलौता काम मींस 24 डेज, करेक्ट। एंड बी इज 20% मोर एफिशिएंट मींस क्या कि ए को 100 अगर मैं लूं तो बी कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 120, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो पहले इतना पार्ट लिख के हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा बी। क्यों? क्योंकि आगे वाला कनेक्टिंग जो पार्ट है वो बी एंड सी के बारे में बात करी गई है। तो बी अगर इकलौता मुझे निकालना है तो उसके पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, करेक्ट। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डेज, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डेज है और यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो मैं क्या निकालू, दैट इज व्हाट टोटल वर्क डन। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो 25 and 26 are. So this is what? This is 24 is number of days and efficiency is 5. So 25 4s are, that is what 120. मतलब मुझे टोटल वर्क डन मिल गया। तो अब बी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। सो 120 डिवाइडेड बाय 6 means you will get what? So 20 is what 20. B alone can finish a work. बट आगे पूछा क्या गया कि C is 25% मोर एफिशिएंट देन B। तो यहाँ पे जैसे ए बी का पार्ट लिखा था वैसे ही हम बी सी का पार्ट लिखेंगे, करेक्ट। सो बी सी, करेक्ट। बी का अभी मिल गया है 20 डेज। अब यहाँ पे सी को निकालना पड़ेगा जैसे ए और बी में बी का निकाला था, करेक्ट। एफिशिएंसी का पार्ट दिया है, सी इज 25% मोर एफिशिएंट बोला है। तो बी को अगर मैं 100 लिखूं तो सी कितना लिखना पड़ेगा, 125। सो 25 4s are and 25 5s are, करेक्ट। सो यहाँ पे वैसे ही वर्क डन कैसे निकालेंगे, 20 into 4 दैट इज व्हाट 80, करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, बी और सी मिला के, तो सी मुझे चाहिए, तो सी कैसे मिलेगा, 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज व्हाट, दिस इज 16, करेक्ट। तो अभी आगे वाला पार्ट क्या पूछा है उन्होंने कि दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ये 16 अगर मैं नहीं भी निकालता तो 80 दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डेज, करेक्ट। So 80 divided by 9 and 80 divided by 9 means what, 9 8s are 72, again 8.8 days which is equivalent to that is what 9 days में B और C मिलके काम खत्म करेंगे। Now see the last question of the video। यहाँ पे बोला क्या गया, देखो ये तीनों भी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूँ क्योंकि यहाँ पे पूरी जानकारी मुझे क्वेश्चन में नहीं मिल रही है कंपोनेंट के बारे में। तो पहले लाइन में क्या बोला है कि A is 25% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब A B से 25% मोर एफिशिएंट है। फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, C does half of the work done by A and B together, मतलब A and B जितना मिलके काम करता है उसका आधा काम कौन करता है, C करता है, ऐसा बोला है। If C alone does the work in 30 days, C इकलौता अगर 30 दिन में काम खत्म करेगा, then A alone can do the work in, तो A इकलौता काम कितने दिन में खत्म करेगा। देखो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो दैट A and B and C, करेक्ट। अब C इकलौता अगर 30 दिन में काम खत्म करेगा, करेक्ट। C इकलौता अगर 30 दिन में काम खत्म करेगा तो A and B क्या बोला उन्होंने, C does half of the work done by A and B। इसका मतलब C को अगर 30 दिन लग रहे कौन सा काम करने में, तो A and B कितने दिन लेगा, 15 डेज, करेक्ट। तो यहाँ पे एक जानकारी यहाँ पे मिल रही है मुझे। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब जैसे पहला पार्ट में A is 25% मोर एफिशिएंट देन B, करेक्ट। A is 25% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब B को अगर मैं 100 लूं तो ये कितना होगा, 125, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी देखो समझ में आने वाली ये बात है कि यहाँ पे A अलोन निकालना है, इसका मतलब मुझे A B से, करेक्ट, A को सेपरेट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अगर इसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं
तो ये 1:2 का रेशियो है एंड वी नो दैट नंबर ऑफ डेज एंड एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे 2:1 वाला पार्ट आना चाहिए, करेक्ट? इतना थोड़ा सा स्टक होता है। नाउ सी यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, A एंड B, करेक्ट, एंड व्हाट C। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो दी है, C डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय A एंड B टुगेदर, करेक्ट? मतलब C आधा काम करता है, जितना काम A और B मिलके करता है। तो C अगर 30 दिन लेता है, बराबर है, काम करने के लिए, तो A और B कितना दिन में खत्म कर देंगे? 15 दिन में खत्म कर देंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखेंगे अभी A और B, करेक्ट? So A is 25% more efficient than B। अगर मैं B को 100 लूं तो A कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि A is 25% more efficient बोला है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 25 4s एंड 25 5s, करेक्ट? तो A और B की देखो मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब निकालना क्या है यहाँ पे पार्ट, देन A alone can do the working। मतलब A इकलौता अगर काम करता है तो कितने दिन में खत्म करेगा, करेक्ट? तो A B का पार्ट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी भी आ गई, कितनी? 5 और 4, करेक्ट? तो पहले मुझे यहां तक पहुंचने के लिए ये इकलौता काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो मेरे पास टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? अब देखो A और B दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, करेक्ट? तो टोटल वर्क डन निकलेगा कैसे? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9, करेक्ट? दोनों की एफिशिएंसी है 9 और दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 15 डेज में। तो मुझे टोटल वर्क डन मिल गया कितना? 15 9 दैट इज व्हाट? 135। अब उन्होंने पूछा क्या है कि एक इकलौता काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो एक की मेरे पास एफिशिएंसी भी है और टोटल वर्क डन भी है। सो 135 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 27। सो एक इकलौता 27 दिन में काम पूरा करेगा, करेक्ट? जैसे हमने बोला था कि सीरीज ऑफ वीडियो में लेके आऊंगा, तो मेरा सेकंड वीडियो यहाँ पे जो परसेंटेज एफिशिएंसी का है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके स्क्रीन पे जो बेल आइकॉन दिख रही है उसको क्लिक कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे भी उसका बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच।